करे, लेकिन इधर ज्योति सिंह का भी फैसला कर देगा। वकील साहब लोग का काम नहीं है कि आज ये फैसला कर दो। वकील साहब निवेदन कर सकते हैं, जज साहब कहेंगे कि आज नहीं कल होगा, अभी होगा, जैसे होगा, तो जज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब पवन सिंह भाई पावरफुल हैं, पैसा से पावर है, आदमी से पावर है, बाहुबल है, तो अब पवन सिंह के लड़े जाएगी। अब पवन सिंह हीरो कहाँ है? हीरो होते तो पत्नी को द्वार छोड़ देते। हीरो का मतलब जानते हैं? HERO का मतलब जानते हैं? हीरो का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। विगत 7 वर्षों से चला आ रहा है, आरा के कोर्ट के फाइलों में दबी की दबी रह गई, लेकिन ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच का जो तलाक का मामला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि ज्योति सिंह बलिया की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, वही पावर स्टार पवन सिंह बिहार के रहने वाले हैं। दोनों के बीच ये 7 साल का जो दोनों का मामला है, नुरा कुश्ती है। इसी बीच दोनों को कोर्ट में पावर स्टार पवन सिंह के द्वारा कोर्ट में तलाक का अर्जी डाली जाती है, लेकिन वही ज्योति सिंह तलाक नहीं चाहती हैं। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ये 7 सालों का जो समय है, बहुत लंबा समय बीतता जा रहा है, क्योंकि ज्योति सिंह के परिवार के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह मामला सलट जाए। वही पावर स्टार पवन सिंह के परिवार के लोग नहीं सोचते हैं कि यह मामला सुलझे और सलटे, क्योंकि ज्योति सिंह के पिता कभी डिमांड नहीं किए कि मेरे को फ्लैट चाहिए, 10 करोड़ रुपया चाहिए। इसी बात को जानने के लिए हर बार की तरह इस बार भी नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी के पास हम आए हैं और हम जानेंगे, क्योंकि ज्योति सिंह और पवन सिंह का 25 मार्च का जो डेट पड़ा है, उसी डेट पे क्या दोनों लोग हाजिर हो पाएंगे? इसी बात को जानने के लिए एक बार फिर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला 7 सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट में तारीख पे तारीख चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला आने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? अब तो एक कोर्ट का निर्णय है कि कोर्ट क्या करेगा। देखिए, जिसने अपील दायर किया तलाक का, वही भागा फिर रहा है। 3-4 डेट, 5 डेट, 6 डेट। अमूमन देखा गया है कि जो मुकदमा दायर करता है, कोर्ट से अपील करता है तलाक का या किसी भी सब्जेक्ट का, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और टाइम टू टाइम कोर्ट में हाजिर होता है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने तलाक का अपील दायर किया, उसके बाद से वो कोर्ट में जल्दी समय पर हाजिर नहीं होते हैं। लेकिन ज्योति सिंह और ज्योति सिंह का पूरा परिवार जो है, वो समय से कोर्ट में जाना, वकील साहब के साथ जज साहब से विनती करना कि जो भी फैसला हो जाए, क्योंकि ज्योति सिंह की तरफ से तो तलाक की अपील है नहीं। ज्योति सिंह तलाक देना भी नहीं चाहती हैं, ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन अपील करता, मुकदमा करता खुद भागा फिर रहा। इससे लगता है कि पवन सिंह का मिजाज और मन जो है वो बदल रहा है, और मुझे लगता है कि पवन सिंह के द्वारा वो गलती हो गई थी गुस्से में आकर, इसीलिए वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हाजिर नहीं होने का कारण है कि वो ज्योति सिंह के साथ फिर रह सकते हैं। दूसरी बात कि जहाँ तक पैसे की बात है, जो भी बयान चल रहा है कि उन्होंने पैसे का डिमांड नहीं किया है, ये शुरू से ज्योति सिंह के पिताजी ने कभी पैसे का डिमांड नहीं किया। वो हमेशा अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे, और मुझे लगता है कि अंतिम समय तक उनका यह प्रयास रहेगा कि उनकी बेटी का घर बसे। हर बाप चाहता है कि बेटी का घर बसे, उजड़े नहीं। और ज्योति सिंह की तरफ से भी कोई डिमांड नहीं है।
ज्योति सिंह विगत 7 वर्ष हो जाने के उपरांत, शादीशुदा रहने के उपरांत उनका भी कुछ खर्चे हैं। पत्नी है पावर स्टार पवन सिंह की, तो उन्होंने कोर्ट में एक अपील दिया था कि मुझे मेंटेनेंस पे खाने पीने के लिए, रहने के लिए कुछ पैसा उनके तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि वो पैसे वाले व्यक्ति हैं। और ज्योति सिंह की तरफ से ना कोई फ्लैट, नहीं पैसा, कोई कुछ नहीं डिमांड है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि ज्योति सिंह पैसे की डिमांड नहीं की होगी, क्योंकि ज्योति सिंह जिस तरह पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी जगत के पावर स्टार हो गए हैं, उसी तरह उनकी पत्नी होने के नाते भोजपुरी जगत और बिहार यूपी में ज्योति सिंह इस सुपर स्टार की तरह चमक रही हैं। तो पैसे की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। और ज्योति सिंह में इतनी काबिलियत है कि वो कुछ भी कर सकती, काबिलियत उनके में है कि वो भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये महीना कमा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब निर्णय यह है कि पवन सिंह ने मुकदमा दायर किया, अपील किया, रीट दाखिल किया, खुद भाग रहे हैं, खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये पवन सिंह का फॉल्ट है। पवन सिंह जी को किस बात का डर है सर? जब कोर्ट में आने की बातें होती हैं तो पवन सिंह पीछे हट जाते हैं, क्या कोई? पवन सिंह, देखिए पवन सिंह बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, समय का अभाव है उनके पास, लेकिन उसी समय में उनको आना चाहिए। क्योंकि महिला की बात है, महिला के सम्मान की बात है, किसी की पत्नी की बात है, किसी की भाभी की बात है, किसी की बहू की बात है, किसी की बेटी की बात है, किसी की बहन की बात है। तो पवन सिंह को आकर इस मामला को पटाक्षेप करना चाहिए और खत्म करना चाहिए, लेकिन पवन सिंह नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ काला है, इसीलिए नहीं आ रहे हो। पावर स्टार पवन सिंह आखिर के क्या तीसरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए तलाक का मामला? अब देखा हम ज्योतिषी हैं का, आज पवन सिंह के संगे रही लगा हम कि पवन सिंह तीसरी करिए कि चौथी करिए, पांचवी करिए। अरे राजपूत है, ठाकुर है, बैठो भी ब्याह कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, करे। लेकिन इधर ज्योति सिंह का भी फैसला कर दे। अरे भाई, शादी वही एक ठो निभाता है ना जो एक पत्नी को खिलाने का औकात रखता है। जिसको 10 पत्नी खिलाने का औकात है, 10 औरत नहीं रखेगा वो। राजा महाराजा पहले क्या करते थे? हाँ, 100 रानियां रखते थे। नहीं ना पढ़ ले होगा इतिहास भूगोल? हाँ, तो 100 रानियां रखते थे। तो पैसा वाला व्यक्ति जो है, हाँ, ऑथोराइज तरीके से एक, अनऑथराइज तरीके से अनेक, बहुत लोग रखते हैं। तो उसमें कौन किसको देखने जा रहा है? आम ज्योतिषी थोड़े तीसरी ब्याह करेंगे, चौथी ब्याह करेंगे। आपका ब्याह करेंगे, 40 साल 42 साल उम्र अगला का ब्याह करेंगे वो। अब ब्याह करके भाई खाली ब्याह से नहीं ना मतलब है, परिवार भी तो बढ़ाना है। उम्र बीत जाएगा, परिवार नहीं बढ़ेगा। तो क्या उनके परिवार वाले परिवार नहीं बढ़ाना चाहते हैं? क्या ये सोच नहीं है? अरे परिवार वाला परिवार बढ़ाएगा कि पवन सिंह का परिवार बढ़ाना मर्दे? नहीं, सोचना चाहिए ना कि भाभी है, बहू है, तो कम से कम विदाई। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को जाके पूछना चाहिए ना। लखनऊ में रहते हैं, आरा आते हैं, बॉम्बे आते हैं, सब बतिया आप लोग पूछते काहे नहीं है उनसे जाके कि आपका उम्र हो रहा है और अभी तक आपका परिवार बढ़ा नहीं है, इतनी धन संपत्ति क्या होगा? उनकी माँ से जाकर पूछना चाहिए, उनके भाई से पूछना चाहिए। आप लोग को जाकर पूछना चाहिए ना, हम लोग तो पूछ नहीं सकते हैं ना। हम लोग तो भाई सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में जो गलत चीजें हैं उसके बारे में बता सकते हैं, बाकी यूट्यूबर साथियों का काम है पूछना। तो 25 मार्च को एक डेट पड़ी है, दोनों अधिवक्ता चाहते हैं कि इसी डेट पे फैसला आ जाए। पावर स्टार पवन सिंह क्या चाहते हैं, ज्योति सिंह क्या चाहती हैं, जज साहब के सामने अपनी अपनी बातें जब रखी जाएंगी तो फैसला जब आएगा तो जज साहब के फैसले का इंतजार होगा। 25 तारीख का डेट पे आप क्या सोच रहे हैं? वकील साहब के चले फैसला आ जाए 25 तारीख है, कहीं डेट लेकर के फिर चले गए तो जज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि मर्दे कहिया वो देगा। वकील साहब लोग का काम नहीं है कि आज फैसला कर दो। वकील साहब निवेदन कर सकते हैं, जज साहब कहेंगे कि आज नहीं कल होगा, अभी होगा, जैसे होगा। तो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या फैसला आता है। इतना जल्दी थोड़ी किसी का फैसला आता है, इतना जल्दी फैसला नहीं आता। फैसला नहीं आएगा तो यानी कि फिर तारीख पे तारीख इसी तरह चलेगा। ये तो जज साहब बताइए और ज्योति सिंह बताइए कौन से बनी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल नहीं कहा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बताइए।
सनी देओल हम आपको नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से डेट पड़ रहा है, कभी जस साहब ही गायब हो जाते हैं, कभी पवन सिंह ही गायब हो जाते हैं बीमारी का बहाना लेकर के। अरे कोर्ट कचहरी या वकील या जज तारीखे पर तारीख लेने के लिए बना है ना, क्या वो काहे के लिए बना है? तो फैसला कब आएगा? प्रभु चाहेंगे तब फैसला आएगा कि वकील साहब लोग के चले फैसला आ जाइए। ज्योति सिंह का क्या होगा? ज्योति सिंह का, ज्योति सिंह मस्त है, ज्योति सिंह का क्या होगा? तारीख पे तारीख इसी तरह चलता रहेगा, उनके परिवार वाले परेशान रहे। अब क्या करबो, क्या करबो? कुछ कर सकेला? कोई कर सकेला? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, ये तो समाज को सोचना चाहिए ना। हम तो चाहते हैं कि वो महिला परेशान ना हो, बेटी परेशान ना हो, बहन परेशान ना हो, उसका फैसला जल्द से जल्द या उसका जो भी हो। पवन सिंह रखना चाहते तो अपने साथ रखे, या नहीं रखना चाहते तो भी क्लियर कर दें, तो अपना रास्ता आगे देखेगी। ये तो हम चाहते ही हैं, हम तो शुरू से चाह रहे हैं। एक बार अनेक बार हमने बोला आपके चैनल पे आओ, तमाम चैनलों पर। लेकिन अब पवन सिंह भाई पावरफुल हैं, पैसा से पावर है, आदमी से पावर है, बाहुबल है, तो अब पवन सिंह के क्या लड़े जाएगी? पावर स्टार पवन सिंह तो हीरो हैं, तो क्या उनको मतलब हीरो है, नेता है, बाहुबल है, सब कुछ तो है उनके लगे। के कह दिला कि नेते हो हीरो खाली हवन? चुनाव ना लड़ रहे तो कहा हीरो कहला? वो नेता भी हैं और प्रेता भी हैं। हाँ, और गायक भी हैं और नायक भी हैं। हाँ, राज्यसभा में भी जा रहे हैं। और उनके बाद धनबल भी है, बाहुबल भी है, अब राज्यसभा में जाते हुए। तो कैसे आप कह रहे हैं कि हीरो हैं? हीरो हैं तो उनको हीरोइन से शादी करना चाहिए था ना। हीरो का मतलब जानते हैं क्या होता है? सबसे बलवान। नहीं, ये तो बलवान तो पहलवान होता है। हीरो का मतलब होता है जिसके अंदर सब गुण संपूर्ण हो। समझ गए कि नहीं? उसको हीरो बोला जाता है। अब पवन सिंह हीरो कहाँ है? हीरो होते तो पत्नी को द्वार छोड़ देते। हीरो का मतलब जानते हैं? HERO का मतलब जानते हैं? हीरो का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, जो माँ को भी खुश रखे, पिता को भी खुश रखे, परिवार को भी खुश रखे, बीवी को भी खुश रखे, सास को भी खुश रखे, ससुर को भी खुश रखे, साली को खुश रखे, भाई को खुश रखे, समाज को खुश रखे, हित में दोस्त सबको खुश रखे, उसको हीरो कहा जाता है। समझे? ज्योति सिंह को कब खुश करेंगे? और ज्योति सिंह खुश, पवन सिंह बताएंगे कि हम क्या खुश करे के हो? वो बताइए। तो आप बता रहे हैं कि हीरो हैं। हम कहाँ बता रहे हैं? हम ही कह रहे हैं हीरो हैं, सब कुछ संपन्न है। तो क्या ना मालूम है हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो कहता हुआ हम हीरो ना जीरो कहते हैं। अच्छा, जीरो भी है? अभी तो हीरो का मतलब समझाए ना आपको। हीरो वो व्यक्ति है जिसके अंदर मर्यादा का सर्वगुण संपन्न हो, वही हीरो होता है। तो पवन सिंह के अंदर तो सब कुछ है ना। वो आप जानते हैं, अगर पवन सिंह के अंदर सब कुछ होता तो पत्नी थोड़े बिलखती रहती उधर, ससुर थोड़े बिलखता, साली थोड़े बिलखती। तो फिल्म के स्टार मानते हैं ना। हम काहे के लिए मानेंगे स्टार? भोजपुरी नायक हैं वो, खलनायक हैं वो, लेकिन अभी सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक मानवता में वो हीरो नहीं है। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।